हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैजिक मैथ्स बाय रंधावा सर। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं हिंदी मीडियम में प्रश्नावली 1.2, जिसमें एक बच्चे ने प्रॉब्लम पूछी है कि सर 1.2 का छठा क्वेश्चन करवा दीजिए। तो उसी के रिगार्डिंग हम छठा क्वेश्चन लेके हाजिर हैं। तो छठे क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि सिद्ध के दर्शाइए कि यह किस प्रकार से एक भाज्य संख्या है। तो इसके लिए हमारे पास 7 गुना 11 गुना 13 जमा 13 है। अब यहां से हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं में से एक तो ये पूरी संख्या है, एक ये संख्या है, दोनों में से हम क्या करेंगे 13 को कॉमन निकालेंगे। 13 को कॉमन निकालिए। अब 13 को कॉमन निकालेंगे तो यहां से क्या आएगा 7 गुना 11 और प्लस यहां से क्या आएगा 1। अब देखिए 7 गुना 11 क्या होता है 77 प्लस 1 इन 13 गुना 77 जमा 1 78। अब ये बताइए जो संख्या दो संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखी जाए वह संख्या भाज्य होती है अभाज्य है। यह संख्या भाज्य है, यह संख्या अभाज्य नहीं हो सकती। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिसके हम टुकड़े ना कर सके। लेकिन इस संख्या के हमने दो टुकड़े कर दिए, एक 13 है और एक 78 है। यह अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि इसके टुकड़े क्या है, एक तो 13 है और एक 78 है। इसी प्रकार से यहाँ पे दूसरी संख्या है, इसको भी हमने यही दर्शाना है कि यह भाज्य संख्या है या फिर अभाज्य संख्या है। तो इसके लिए एक 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और प्लस में यहाँ पे क्या है 5। यहां से 5 कॉमन निकालिए तो क्या आएगा 7 गुना 6 गुना 4 3 2 1 और प्लस में यहां से क्या बचेगा 1। इसकी गुणा करके हम लिखेंगे 1008 आएगा प्लस 1 बाहर 5 है, तो ये हो गया 5 गुना 1009। अब ये संख्या आप बताइए भाज्य है या अभाज्य है। तो सीधी सी बात है भाज्य संख्या, अभाज्य तो ये हो ही नहीं सकती क्योंकि इसके दो टुकड़े हो गए, एक 5 हो गया और एक 1009 हो गया। तो इसलिए यह संख्या क्या है, एक भाज्य संख्या है, यह संख्या अभाज्य नहीं है। इसके बाद हम आते हैं 1.3 प्रश्नावली हम पहले कर चुके हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं प्रश्नावली 1.4 पे। एक 1.4 प्रश्नावली करने से पहले आपको कुछ बातें बता देते हैं। जैसे 17/8 अगर P बटा Q के रूप में है और Q बराबर है यहाँ पे 8 को हम क्या लिखेंगे 2 की शक्ति 3। 18/25 है, P बटा Q के रूप में है, Q क्या है आपका यहाँ पे 5 की शक्ति 2 यानी 25। 18/30 है, 30 की बजाय 20 है। अगर इसको हम P बटा Q के रूप में लिखते हैं तो ये है आपका Q है यहाँ पे 20 मतलब 2 की शक्ति 2 4 गुना 5 की शक्ति 1। यहां पे आपको एक बात बताना चाहते हैं, 17 को 8 से भाग करोगे दशमलव में 8 दूनी 16.125। 18 को 25 से भाग करोगे 0.25 175 5 25 दूनी 50। 18 को 20 से भाग करोगे 0.9। यानी ये दशमलव के बाद जाके खत्म हो जाते हैं। यानी ये संख्याएं कौन सी हैं, शांत हैं या अशांत हैं। दशमलव के बाद जाके खत्म हो जाती हैं। तो यानी जो संख्याएं दशमलव के बाद जाके खत्म हो जाती हैं तो उनमें जो Q है उसके पास एक खास बात आएगी, या तो Q 2 की शक्ति में लिखा जाएगा या Q 5 की शक्ति में लिखा जाएगा या फिर Q 2 की शक्ति और 5 की शक्ति के मिले जुले रूप में लिखा जाएगा। मतलब हम ये कह सकते, यहां से हम ये कह सकते हैं कि अगर
यदि माना x बराबर p बटा क्यू एक परिमेय संख्या है जिसको जिसमें क्यू बराबर है 2 की शक्ति m या क्यू बराबर 5 की शक्ति n या फिर क्यू बराबर 2 की शक्ति m गुना 5 की शक्ति n, तो p बटा क्यू को दशमलव भिन्न में लिखने पर यह संख्या आगे चलकर तो यह खत्म हो जाएगी। यानी शांत। मतलब आपको समझाना चाहता हूं, अगर कोई परिमेय संख्या आपके पास p बटा क्यू के रूप में लिखी गई है और अगर उसमें जो क्यू के अभाज्य गुणनखंड है वो या तो 2 की शक्ति में हो या 5 की शक्ति में हो या 2 और 5 दोनों का इकट्ठा किया जाए, जैसे यहाँ पे 17/8 था, क्यू था 2 की शक्ति 3, 18/25 था, क्यू था 5 की शक्ति 2, 18/20 था तो क्यू था 2 की शक्ति 2 गुना 5 की शक्ति 1। यानी या तो ऐसा हो क्यू या ऐसा हो या 2 और 5 का मिला जुला रूप हो। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम बिना भाग दिए हम गारंटी के साथ ये कह सकते हैं कि जो ये संख्या है जब हम इसको दशमलव में लिखेंगे तो यह कुछ दशमलव के बाद कुछ संख्याएं छोड़कर अपने आप खत्म हो जाएगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, शांत। इसी प्रकार से अगर क्यू में 2 की शक्ति और 5 की शक्ति, इसके अलावा अगर कोई और संख्या आ जाती है, 2 और 5 के अलावा अगर कोई दूसरी संख्या हो तो जो p बटा क्यू है वो संख्या क्या होगी, अशांत। यानी वो दशमलव के बाद जाके खत्म नहीं होगी और वो बार बार रिपीट होगी, यानी बार बार आएगी। तो आपकी 1.4 में इन्हीं क्वेश्चनों के ऊपर, इसी बात के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि बिना भाग दिए आप ये बताइए इनमें से कौन सी संख्या शांत है अथवा कौन सी संख्या अशांत है। जैसे क्वेश्चन पूछा गया है, without actually तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ये वास्तविक संख्याओं में, बिना लंबी विभाजन क्रिया अपनाए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। मतलब आपने यही बताना है, बिना भाग दिए आपने ये बताना है कि उन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। जैसे आपको बता चुके हैं कि अगर संख्या p बटा क्यू के रूप में है और उसमें जो क्यू है
अगर उसकी अभाज्य गुणनखंड या तो 2 की शक्ति में हो या 5 की शक्ति में हो या 2 और 5 का कॉम्बिनेशन हो, तो ऐसी संख्या जब हम भाग देंगे, भाग देने के बाद ऐसी संख्या थोड़ी देर बाद जाके खत्म हो जाएगी और ऐसी संख्या को हम क्या बोलेंगे? साम। अगर 2 और 5 के अलावा उसके क्यू में कोई दूसरी संख्या आती है, जैसे कोई संख्या 17/3 है, अब यहां पे क्यू कितना है? 3। क्या 2 और 5 में है? नहीं, 2 और 5 से अगर अलग आती है तो इसको आप भाग दे के देख लीजिए। 3 गुना 5 15, 3 6 18, तो ये संख्या कभी भी खत्म नहीं होगी। तो ऐसा नहीं है कि जो संख्या खत्म नहीं होगी, जो संख्या अशांत होगी, उसमें 2 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, लेकिन इनके अलावा एक संख्या पक्का मिलेगी, चाहे 2 आए या ना आए। अशांत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे 2 आए या ना आए, 5 आए या ना आए, लेकिन अगर ये दोनों आते हैं तो इसके अलावा इनके अलावा एक और संख्या होनी चाहिए, तब जाके उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। जैसे 17/3 था, या फिर हम 17/15 ले सकते हैं। जैसे 15 में 5 भी है, लेकिन 5 के अलावा क्या है? 3। तो इसको जब आप भाग दोगे, 15 एकम 15, 0 2, 15 एकम 15, 5, 15 3 45, 15 3 45, ऐसे। तो यानी इसमें 15 में 5 तो था, लेकिन 5 के अलावा क्या था? 3। यानी एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो 2 और 5 से अलग है। यानी अगर क्यू के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 के अलावा कोई और अभाज्य संख्या आती है, तो वो दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत। और अगर सिर्फ 2 और 5 आए, फिर क्या होगा? ये शांत। अब इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन करते हैं हम 1.4 के। प्रश्नावली 1.4, क्वेश्चन नंबर 1, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। जैसे एक क्वेश्चन करवाते हैं, 13/3125 बिना भाग दिए आपको यह बताना है कि यह संख्या शांत है या अशांत। अब अगर ये p/q के रूप में है, तो आपने क्या करना है? यहां से q के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। ये कितने से भाग होगा? 5 से। 5 6 30, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 से 125, फिर 5 से 25, फिर 5 से 5 और फिर 5 से 1। तो q कैसे लिखा गया? 5 कितनी बार है? 1 2 3 4 5, 5 की शक्ति 5। क्या 5 के अलावा कोई और संख्या आई है? नहीं। अगर क्यू में 2 और 5 के अलावा कोई दूसरी संख्या नहीं है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत। अब तो हम ये कह सकते हैं, अतः 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत है, का दशमलव प्रसार शांत है। इसका चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न 17/8, ये हम आपको करवा ही चुके हैं। अगर इसको आप p/q के रूप में लिखते हो, तो q क्या है आपका? 8। 8 के टुकड़े बनते हैं, 2 गुना 2 गुना 2, तो q क्या है? 2 की शक्ति 3। अगर q में 2 आए या 5 आए या दोनों आए, फिर क्या होगा? ये शांत। अतः आप लिखोगे 17/8 शांत है। कोई इसके अलावा कोई और क्वेश्चन कर लेते हैं। सत्तर बटा 110, 10वां पार्ट इसका। सॉरी, पहले तो इसको छोटा करके लिखिए, 7 से कटेगा ये
7 से 11 30। सबसे पहले ध्यान रखना हमने उसको छोटा करके लिखना है, उसके बाद हम उसके टुकड़े करेंगे। अब इसको आप P बटा Q के रूप में लिखते हो तो Q क्या है 30, यानी 2 गुणा 3 गुणा 5। अब Q के दशमलव प्रसार में 2 भी है 5 भी है, लेकिन इसके अलावा 3 भी है। और आपको बताया गया है कि Q के अभाज्य गुणनखंडों में अगर 2 और 5 के अलावा अगर कोई दूसरी संख्या आती है तो वो संख्या क्या होगी अशांत। तो ये क्या होगा अशांत। आप भाग लेके देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा 1.4 का पहला क्वेश्चन। तो अगर और कोई क्वेश्चन करना चाहो तो आप कर सकते हो। एक पार्ट और करवा देता हूं। 6/15 8वां भाग है। आठवां भाग है 6/15। अब इसमें बच्चों की ये गलती होती है कि बच्चे सीधा इसको P बटा Q के रूप में लिखते हैं और Q लिखते हैं 15। 15 क्या है 3 गुणा 5। और बच्चे कहते हैं कि सर ने तो ये बताया था कि अगर Q के गुणनखंडों में 2 और 5 के अलावा अगर कोई दूसरी संख्या आए वो क्या होती है अशांत। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान देना जरूरी है, पहले उसको काट के सबसे छोटे रूप में लिखना होता है। क्या मुझे ये बताइए, क्या ये कट नहीं रहा? ये कटेगा कितने से 3 से 2/5। ये 2/5 है ना कि 6/15। तो अब इसमें क्या है 5। अब ये बताइए क्या इसके Q में क्या 5 के अलावा कोई और संख्या आई है? नहीं, हमें दिख तो रही थी ना, लेकिन दिखने से कुछ नहीं होता। वास्तव में क्या है Q 5। तो इसमें 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या नहीं है। अतः क्या लिखोगे 6/15 क्या है शांत है। क्या है शांत, क्योंकि इसमें Q के अभाज्य गुणनखंडों में सिर्फ 5 है 3 नहीं है। तो इस चीज का आप ध्यान रखोगे। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा शांत और अशांत का खेल। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। अब ये अलग से क्वेश्चन है। जो शांत है उसको आपने पॉइंटों में लिखना है। अब पहली संख्या क्या है शांत है। अब इसको आप पॉइंटों में कैसे लिखोगे? अब एक बात बताइए, क्या इसको आप पॉइंटों में लिखने के लिए क्या इसको 13 को 3125 से भाग दोगे? नहीं, 13/3125 है ना। 3125 क्या था 5 की शक्ति 5। और मुझे बताइए 10 कैसे बनता है 2 गुणा 5 से, ऐसे बनता है ना। तो इसको हम क्या करेंगे 2 की शक्ति 5 से गुणा करेंगे और 2 की शक्ति 5 से भाग। ऐसा क्यों करेंगे? ऐसा करने से हमें भाग देना आसान हो जाएगा। तो ये क्या आएगा 13 गुणा 32, नीचे 5 गुणा 2 10 की शक्ति 5, सीधा लिख दें। 32 की और 13 की गुणा करो, 13 दूनी 26, 2 13 3 39 2 41। नीचे कितनी जीरो आएंगी 1 2 3 4 5। अब मुझे ये बताइए इसको इससे भाग देना आसान था या इसको इससे भाग देना आसान है? नीचे वाला भाग देना ज्यादा आसान है। तो 5 1 2 3 4 5, तो 6 1 4 0 0। तो यहां पे हम पॉइंट लगाएंगे तो भाग देने के बाद ये आएगा 0.00416। तो जो शांत संख्या थी उसको हमने दशमलव के रूप में लिख दिया। अगली संख्या कौन सी है शांत? ये तो आप सीधा भाग देके लिख सकते हो। 17 को 8 से भाग दीजिए। जो छोटी संख्या हो तो 8 दूनी 16 1, 8 एकम 8 2, 8 दूनी 16 4, 8 पंजे 40, 2.125।
इसको भी हम सीधा लिख सकते हैं, 6/15 था, इसको हम पहले क्या लिखेंगे, 2/5 काटने के बाद। अब 5 को 2 को 5 से भाग दो, 0.4। ठीक है जी। जो छोटी संख्याएं हैं उनको सीधा भाग दीजिए, और जो बड़ी संख्याएं हैं जिनको अब सीधा भाग देना संभव नहीं है, उसको हम क्या करेंगे, 10 की शक्ति में लेके आएंगे। अगर 5 की शक्ति 5 है तो 2 की शक्ति 5 से गुणा करो, 2 की शक्ति 5 से भाग करो, ताकि आपका भाग देना आसान हो जाए। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है, तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? रखो तो इसको। अगला प्रश्न, इन्होंने ये बोला है कि नीचे दी गई संख्याओं में आपने ये बताना, सबसे पहले तो आपने ये बताना है कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी परिमेय नहीं है। पहला 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये बताइए, क्या ये दशमलव के बाद जाके खत्म नहीं हुई? जो संख्या दशमलव के बाद जाके खत्म हो जाए, ऐसी संख्या कौन सी होती है? परिमेय होती है, अपरिमेय होती है? यह संख्या आपकी शांत भी है तथा परिमेय संख्या भी है। जो संख्या दशमलव के बाद जाके या तो खत्म हो जाए या फिर बार बार आए, ऐसी संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या। तो समझ में आ गया? अच्छा, इन्होंने ये कहा कि इनमें से जो संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं, उसमें अगर ये परिमेय संख्याएं हैं तो कैसे लिखी जाएगी? p/q के रूप में। बिल्कुल। तो इसमें आप q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में क्या कह सकते हैं? तो इसमें हम यही कह सकते हैं कि जो संख्या शांत है उसमें q के अभाज्य गुणनखंड किसके रूप में होंगे? 2 की शक्ति m गुणा 5, 2 और 5 की शक्ति के रूप में होंगे। क्योंकि अब 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आती है, फिर क्या ये शांत होती? फिर तो ये अशांत हो जाती। समझ में आ गया? अगला दूसरा पार्ट, 0.1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0, इस टाइप से ऐसी संख्या। पहले मुझे ये बताइए, ये संख्या परिमेय है या अपरिमेय है? अब ये संख्या दशमलव के बाद ना तो खत्म हो रही है और ना ही ये संख्या बार बार आ रही है। जो संख्या दशमलव के बाद ना तो खत्म हो और ना ही वो बार बार आए, ऐसी संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। तो इसके बारे में तो हमें कुछ भी नहीं करना। ठीक है जी। इससे अगले प्रश्न में, तीसरे पार्ट में संख्या आपकी 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9।
और इसके ऊपर ये बार लगा हुआ है। अब मुझे बताइए, जिस संख्या के ऊपर बार लगता है तो इसका मतलब क्या है, वो संख्या बार बार आएगी। तो अतः 43 क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2, इस तरह से ये संख्या बार बार आएगी। और जो संख्या दशमलव के बाद बार बार आती है वह शांत होती है या अशांत होती है? पहली बात तो ये परिमेय संख्या है क्योंकि इसके ऊपर बार है। अब परिमेय संख्या में ये शांत है या अशांत है? अशांत है। अब परिमेय संख्या को हम p बटा q के रूप में लिखते हैं ना। तो अब ये बताइए q के अब किसमें जो संख्या शांत होती है तो q के अभाज्य गुणनखंडों में 2 या 5 आता है, और जो संख्या अशांत होती है उसमें क्या होता है, q के अभाज्य गुणनखंडों में में 2 व 5 के अतिरिक्त अन्य अभाज्य संख्याएं भी आएगी। अन्य अभाज्य संख्याएं भी आएंगी। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, हमारा पहला चैप्टर यहां पे खत्म होता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। चैप्टर नंबर 2, बहुपद। रब कर दे इसको। चैप्टर संख्या 2 और चैप्टर का नाम है आपका बहुपद। बहुपद क्या होते हैं? चलिए, आपका चैप्टर नंबर 2 निकाल लेते हैं।